दोस्त अगर तूने यहाँ पे क्लिक करा है तो बुक्स पढ़ने की इंपॉर्टेंस तो तेरे को पता है, बट कन्फ्यूजन ये होती है कि एज अ फ्रेशर मैं कौन सी किताब पढूं। मेरे को अननेसेसरी का मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को एक्शनेबल इनसाइट भी चाहिए, स्टोरी भी चाहिए, और जार्गन्स ना हो यार बहुत ज़्यादा, मैं कुछ मुद्दे का सीख सकूं, ये कहाँ से मिलेगा। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो 5 बेस्ट बुक्स दैट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड रीड राइट नाउ, और मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। सो द फर्स्ट बुक इज आई केम अपॉन अ लाइट हाउस। एक ऐसी किताब जो शायद तुम्हें हर जगह नहीं दिखेगी, एक रेड लाइट पे बिकते हो या हर कोई बात करते हुए नहीं दिखेगा, बट बहुत ही फैंटाबुलस किताब है। ये एक तो किताब है रतन टाटा के बारे में। अब ये सुनते ही ना लोगों को लगता है कि यार रतन टाटा की कुछ फिलॉसफीज होंगी, कुछ कैसे वो बड़े बने क्या बने, ये सब नहीं है यार। एक ना बहुत ही अलग तरीके की किताब है, रिटन बाय शांतनु नायडू, हु इज करेंटली द असिस्टेंट ऑफ रतन टाटा। ठीक है, एंड दिस बुक इज अ वंडरफुल इनसाइट इनटू कि कैसे जब इंसान का एक तो परसिवरेंस जब होता है ना तो वो क्या कर सकता है। शांतनु वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल गाय जिसकी पिछली 5 जनरेशंस ने टाटा की अलग अलग कंपनीज में काम किया था। तो शांतनु के डैड ने बोला कि वाई डोंट यू रीच आउट टू रतन टाटा एंड टेल हिम अबाउट व्हाट यू डूइंग। Shantanu was doing a startup about helping dogs. He created reflective collars and he reached out to Ratan Tata. And over a time, Ratan Tata सिर्फ उनके इन्वेस्टर नहीं बने, इन्वेस्टर के साथ साथ ओवर अ टाइम वो उनके मेंटोर, उनके बॉस और एक डियर फ्रेंड भी बन गए। ये एक पूरी कहानी है, एक बहुत अलग तरीके से। एंड मैं बेस्ट चीज़ दिखाऊँ, बहुत ना प्यारी सी किताब है, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम ना स्कूल की किताबें पढ़ रहे हो तुम अगर इनके इलस्ट्रेशंस देखोगे। तो अगर तुम कोई पहली किताब शुरू कर रहे हो एक स्टोरी फॉर्मेट में, बहुत बढ़िया किताब है। नेक्स्ट किताब रिच डैड पुअर डैड। तुम हालत देख रहे हो, मतलब मैं इसको पता नहीं कब पढ़ी थी मैंने पहली बार, मुझे ये याद भी नहीं है, बट इस बुक ने बहुत हद तक मेरी ज़िंदगी बदली। दिस बुक इज़ रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत फेमस इंसान है, तुम्हें नेट पे बहुत बार दिखा भी होगा शायद। एंड ही टॉक्स अबाउट अ सिंपल फंडामेंटल कि यार ही केम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे इसके घर वाले बहुत कंस्ट्रेंट थे, रिजर्व थे, उन्हें रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ नहीं थी, और धीरे धीरे इसको रियलाइज़ हुआ कि इसके एक दोस्त के फादर है जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो रिस्क ले रहे हैं, जो कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, मैसिव लेवल पे वेल्थ क्रिएशन। तो ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिम एंड ही टॉक्ड अबाउट कि उस पूरी जर्नी में क्या क्या फाइनेंशियल लेसन्स सीखे, क्या क्या जिंदगी को देखने का नजरिया सीखा, कैसे समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर मेकिंग सो मेनी बिग मिस्टेक्स, जिसकी लूप होल्स निकाल के बड़े लोग बड़े बनते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब बनते जा रहे हैं। एक सिंपल जैसे एक एग्जांपल की उन्होंने बात करी इस किताब में, पुअर पीपल और लेट्स से मिडिल क्लास पीपल पे टैक्सेस ऑन एवरीथिंग, वेयर इन एज समवन हु इज रिच, समवन हु इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, जिनका दिमाग ही वेल्थ क्रिएशन में चलता है, ही विल ऑलवेज फिगर आउट वेज दैट व्हाट आर द डिफरेंट लूप होल्स थ्रू व्हिच आई कैन सेव टैक्स इंस्टेड ऑफ पेइंग दैट मनी टू द गवर्नमेंट। आई कैन बाय एसेट्स और री इन्वेस्ट इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज व्हेन यू डू दैट यू नीड नॉट पे टैक्सेस डायरेक्टली, राइट। तो ऐसी बहुत सारी क्रेजी बातें इस बुक में की गई, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को एक सही मेंटोर चाहिए जो मेरे को राह दिखा सके, और वहाँ से इस किताब पढ़ने के बाद मैंने मेंटोर ढूंढना शुरू किया। नाउ दीज 2 बुक्स दैट वी डिस्कस्ड वर स्टोरी बुक्स, बट अब बात करते हैं 2 एक्शनेबल इंसाइटेबल बुक्स के बारे में। पहली किताब है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। सबने सुना है इसके बारे में, ठीक है, मतलब पढ़ी हो ना पढ़ी हो, नाम जरूर सुना है। अब इसके तुम्हें प्रोज भी देखेंगे, कॉन्स भी देखेंगे, बट देखो दोस्त, इस बुक में एक कोर थीम है जो बात कर रहा है, वो एक इनसाइट जो अगर तुमने जिंदगी में सीख ली तुम जिंदगी पलट दोगे, दैट इज डू नॉट गिव फक्स। ठीक है, मतलब क्या है, तुम्हारी जिंदगी में ना लिमिटेड फक्स है और वो तुम लिमिटेड लोगों को ही दे सकते हो। अब सोच के देखो, तुम सुबह उठो, आज तुम्हारे पास 100 फक्स हैं और तुमने सुबह उठते ही 25 फक्स तो बाहर एक लड़ाई हो रही थी उसमें खराब कर दी, अब बचे कितने? 75। बस ये सिंपल मुद्दा है कि आपका टाइम आपके हाथ में है, आप वो किस चॉइसेस पे, किस डिसीजंस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो खुद के लिए है या वो लोगों के लिए है, लोगों की सुन के है, वो आपको समझना है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि मेरे को अपनी ज़िंदगी खुद के तरीके से जीतनी है, मतलब मेरी घर में ना कांस्टेंट बहस होती है ये कि यार समाज के तरीके से नहीं, अगर मुझे कोई चीज़ सही लग रही है मैं वैसे जीना चाहता हूँ। ये बुक अगर तुम्हें वो सिखा गई तो बहुत है, ठीक है। पर अगर तुम्हें मल्टीपल एक्शनेबल इनसाइट सीखनी है तो अगली बुक हमारी डू एपिक शिट। अगेन एक ऐसी किताब जो शायद सबने सुनी है, सबने पढ़ी भी है, देखी है, सब कुछ है। हमने इनफैक्ट एक पूरा बुक रिव्यू बनाया यार इस पे। बेस्ट बात क्या है इस बुक की कि यार इस बुक को ना मैंने इसको लिटरली एक दिन में पढ़ लिया था, और मेरे को ना पहली बार ऐसा लगा यार मैं शायद कुछ नई चीज़ नहीं सीख रहा, फिर भी मेरे को मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एक जगह पे कंबाइंड एक साथ लिखे हुए हैं। नो बुलशिटिंग, नो स्टोरीज, एवरी पेज इज़ अ न्यू लेसन, दैट्स इट। तो तुम्हें मन करे ना यार मेरे को आज कुछ बहुत सारे लेसन सीखने हैं, तो ये किताब पढ़ना, और ना पढ़ते मत जाना, इन लेसन्स को पढ़ के सोचो और इम्प्लीमेंट करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ द की एजेंडा ऑफ दिस बुक। एंड कमिंग टू आवर लास्ट बुक, दिस बुक दैट आई एम गोना टॉक अबाउट मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। मैं अगर जेन्युइनली कह सकता हूँ किसी किताब ने मेरी ज़िंदगी बदली है तो वो इस किताब ने बदली है। दैट इज़ दिस द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। ये किताब ना मैं करीब 25 लोगों को तो ज़बरदस्ती खरीदवा चुका हूँ, मतलब उनके फ़ोन से खुद ऑर्डर कर दिया है, और 100-200 लोगों को तो मैं रेकमेंड कर चुका हूँ जो मुझे पता है बाय कर चुके हैं। ये बुक में इतना खास क्या है, ये बुक ना तुम्हें शायद पहली बार में समझ नहीं आएगी,
ये बाकी 4 बुक्स बहुत बेसिक किताबें हैं, स्टोरी लाइन से एक्शनेबल है। ये बुक ना दिमाग फाड़ सकती है, क्योंकि दिस वुड जेन्युइनली चैलेंज योर मेंटल मॉडल्स। तुमने जो आज तक सीखा है ना, तुम्हें रियलाइज होगा शायद दुनिया ही गलत नज़रिए से देख रहा था मैं। तुम्हारा नज़रिया बदलने का दम रखती है ये किताब, एटलीस्ट मेरा बदला। तो ये किताब यहाँ ना सिर्फ इसलिए रखी है कि तुम्हें अगर लगे ना यार मैं मोटिवेशनल बेसिक क्रैप से थक चुका हूँ, एक्शनेबल इनसाइड भी बच्चों वाली नहीं, मेरे को कुछ लार्जर देखना है कि यार कौन इतना ज्ञानी बैठा है, तो बेटा ये किताब पढ़ लेना। यहाँ से दिमाग फटना शुरू होगा और समझ में आएगा कि अभी और कितना कुछ ज़िंदगी में सीखना है। ये सिंपल आइडियाज़ है इन 5 किताबों के पीछे। अब मेरे को पता है यार किताबों पढ़ने की आदत बहुत मुश्किल से लगती है, इसीलिए हम अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी रन करते हैं, जहाँ पे हम धीरे धीरे मल्टीपल चैलेंजेस रन कर रहे हैं ताकि हम सब लोग साथ मिलकर आदत डाल सकें। लेट्स से वन ऑफ द चैलेंजेस वील बी रिलीजिंग इज रीड 20 पेजेस एवरी डे, ठीक है। एंड वी सेट डिफरेंट इंसेंटिव्स, हम गिव अवेज करते हैं, कैश का, बुक्स का, बहुत सारी चीज़ों का। तो इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू गेट टू नो दैट, तो लिंक नीचे तो दिया ही हुआ है, और कमेंट्स में बताना तुमने कौन कौन सी किताब पढ़ रखी है, या फिर कोई लिस्ट में हमें छठी किताब आप मेंशन करनी चाहिए थी जो मिस कर दी, वो भी बता देना। मचाते मचाते रहो, मचाते 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 रहो, मचाते मचाते रहो, मचाते 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 रहो, मचाते मचाते रहो, मचाते रहो शिवांश के साथ।